स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 11 के रसायन विज्ञान अभ्यास 2 अभ्यास का नाम है परमाणु की संरचना में आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। मतलब प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या है और प्लांक ने क्या क्या बात बताए थे, आज इस वीडियो में समझेंगे। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादन प्लांक ने किया था। मतलब प्लांक का क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्लांक ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार मतलब इनके अनुसार जो नियम क्या है, इन्होंने क्या बताए थे? इन्होंने बताए थे कि विकिरण की ऊर्जा छोटे छोटे बंडलों के रूप में उत्सर्जित होता है, जिन्हें क्वांटा कहते हैं। मतलब इनका कहना यह था कि जो विकिरण की जो ऊर्जा होते हैं वह छोटे छोटे बंडलों के रूप में, पैकेटों के रूप में क्या होते हैं? उत्सर्जित होते हैं, जिन्हें क्वांटा कहते हैं। इन्हें प्रकाश के लिए फोटान कहा जाता है। इन्हें प्रकाश के लिए क्या कहा जाता है? तो फोटान कहा जाता है। इन्होंने मोस्ट आईएमपी बात बताए थे, तो इस बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा। प्रत्येक क्वांटम की ऊर्जा विकिरण के आवृत्ति के क्या होता है? समानुपाती होता है। यह मेन है, याद रखेंगे। इसी को हम लोग मेन समझेंगे प्लांक का क्वांटम सिद्धांत में, कि प्रत्येक क्वांटा की ऊर्जा विकिरण के आवृत्ति के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो प्रत्येक क्वांटम की जो ऊर्जा किससे प्रदर्शित करते हैं? तो ऊर्जा को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो ई से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे ई हो जाएगा। विकिरण की आवृत्ति किससे प्रदर्शित करते हैं? तो गामा से प्रदर्शित करते हैं। समानुपाती होता है, तो यह जो चिन्ह बना है इसको कहते हैं समानुपाती। जब इस चिन्ह को हटा देंगे तो यह चिन्ह जब हट जाएगा तो वहाँ पे क्या बन जाएगा? तो ई बराबर हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे एच गामा हो जाएगा। तो यह ई समानुपाती गामा, ये बात किसने बताए थे? तो प्लांक ने बताए थे कि विकिरण की जो ऊर्जा होता है और ये क्या है? विकिरण की जो है आवृत्ति के क्या होता है? समानुपाती होता है। और जब इस समानुपाती को हटा देंगे तो क्या लिखेंगे? एच। जहाँ एच क्या है? तो यहाँ लिखेंगे जहाँ एच एक नियतांक है। एच क्या है? एक नियतांक है और उसका नाम क्या है? नियतांक है जो प्लांक नियतांक है। क्या नाम है? प्लांक नियतांक है। तो एच का नाम आप लोग याद रखिएगा। एच का नाम क्या है? तो एच एक नियतांक है जो प्लांक नियतांक है। तो समझ में आ गया होगा। यह जो सूत्र बना ई बराबर एच गामा, यह किसका सूत्र है? तो क्वांटम की ऊर्जा का जो है सूत्र है। अब यहाँ गामा का नाम क्या है? तो आवृत्ति है, और आवृत्ति बराबर होता है प्रकाश की चाल बटा तरंगदैर्घ्य होता है। आवृत्ति बराबर क्या होता है? प्रकाश की चाल बटा तरंगदैर्घ्य होता है। अब यह गामा को हटा देंगे तो क्या सूत्र बन जाएगा? ई बराबर होगा एच सी बटा लेमडा। तो यह सूत्र को, दोनों सूत्र को आप सभी विद्यार्थी याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसी सूत्र के सहायता से आगे चल के न्यूमेरिकल का प्रयोग किया जाएगा। तो इस सूत्र में क्या क्या है? तो ऊर्जा है, या प्लांक नियतांक है, यह प्रकाश की चाल है और यह तरंगदैर्घ्य है। तो लेमडा का मान आप सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। एच का मान जो होता है, एच का मान कितना होता है? मतलब प्लांक नियतांक का 6.6 गुणे 10 की पावर -34 होता है और जूल सेकंड होता है। याद रखेंगे, इसका मात्रक क्या होता है? जूल सेकंड होता है। तो एच का नाम प्लांक नियतांक है और प्लांक नियतांक का मान 6.6 गुणे 10 के पावर -34 जूल सेकंड होता है। और सी का मान कितना होता है? तो सी का मान होता है 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। मतलब प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। अब हम लोग समझेंगे दी ब्रोगली समीकरण क्या है, या दी ब्रोगली
का तरंग दैर्ध्य का सूत्र का निगमन क्या है। मतलब दी ब्रागली ने एक समीकरण बनाया था और उनके द्वारा जो है तरंग दैर्ध्य का मान निकाला जाएगा। तो इन्होंने क्या बताए थे, तो इन्होंने क्या बताए थे कि दी ब्रागली ने मैक्स का जो नियम था, मैक्स प्लांक तथा आइंस्टीन का जो द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण था, उनके द्वारा जो है एक तरंग दैर्ध्य का सूत्र स्थापित किया जिसे दी ब्रागली का तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो इन्होंने क्या किए, दो वैज्ञानिकों का प्रयोग किए और जिनके सहायता से क्या हुआ, मतलब इन्होंने एक अपना तरंग दैर्ध्य का भी सूत्र बना लिए। तो इन्होंने अब यहाँ लिख लेंगे कि दी ब्रागली ने प्लांक तथा आइंस्टीन द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के द्वारा एक तरंग दैर्ध्य का सूत्र स्थापित किया। एक तरंग दैर्ध्य का सूत्र क्या किया, स्थापित किया जिसे दी ब्रागली का तरंग दैर्ध्य कहते हैं। दी ब्रागली का तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो कितना आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। दी ब्रागली ने प्लांक तथा आइंस्टीन द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के द्वारा एक तरंग दैर्ध्य का सूत्र स्थापित किया जिसे दी ब्रागली का तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो इस नियम को आप सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिए, इसे 2 बार पढ़िए, आपको निश्चित है क्या होगा, याद हो जाएगा। तो किसके किसके नियम का प्रयोग किए थे, तो प्लांक का नियम और आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण का प्रयोग किए थे और जिसके द्वारा इन्होंने एक अपना सूत्र बना लिए तरंग दैर्ध्य का, और इस तरंग दैर्ध्य का नाम हो गया दी ब्रागली का तरंग दैर्ध्य। तो कैसे बनाए, तो आज हम लोग बना करके सीखेंगे। तो अब यहाँ नोट कर लेंगे कि प्लांक के अनुसार क्या सूत्र बनाए थे। तो प्लांक ने सूत्र बनाए थे E बराबर होता है H गामा होता है। तो यहाँ लिख लेंगे E बराबर होता है H गामा होता है। तो यह बन गया समीकरण नंबर 1। ये किसके नियम से है, तो प्लांक के अनुसार है। अब यहाँ नोट करेंगे आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। तो आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण आप सभी विद्यार्थी 9th में भी पढ़े होंगे और 11 में भी पढ़ना है। तो आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण जो है सूत्र होता है E बराबर होता है mc का स्क्वायर होता है। तो यह बन गया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखेंगे तो यह समीकरण 1 में भी E है और समीकरण 2 में भी E है। तो आइंस्टीन का जो ऊर्जा समीकरण में भी, प्लांक के भी समीकरण में E, तो इन्होंने क्या किए थे, दी ब्रागली ने क्या किए थे कि अब यह जो मान E का मान जो है यहाँ पे रख दिए, या E का मान जो है H गामा इसके स्थान पे रख सकते हैं। तो दोनों का मान जब ये बराबर है तो यह दोनों का मान भी बराबर हो जाएगा। तो यह नोट कर सकते हैं कि समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर
आप समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे। कैसे रखेंगे तो अब सीखेंगे एक एक लाइन समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो अब समीकरण 2 का मान जो है समीकरण 1 में ई के स्थान पे रख लेंगे तो क्या बन जाएगा यम सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एच गामा। तो यह जो है समीकरण 2 का मान था और यह जो है समीकरण 1 का मान है। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि और चूंकि लिख करके लिखेंगे चूंकि सूत्र होता है गामा बराबर होता है सी बटा लेमडा मतलब प्रकाश की चाल बटा तरंग दैर्ध्य होता है। तो इस गामा को अब हटा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे यम सी का स्क्वायर एच और यहाँ हो जाएगा सी बटा लेमडा। अब चाहे तो एक सी से एक सी को यहाँ काट देंगे, एक सी से एक सी कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा एक सी। तो अब अगला लाइन लिखेंगे यहाँ पर यम सी बराबर एच बटा लेमडा। अब अगला लाइन बनेगा अब लेमडा को ऊपर कर देंगे और यम इंटू सी को नीचे कर देंगे तो क्या बन जाएगा लेमडा बराबर हो जाएगा एच बटा यम सी हो गया। तो यह जो सूत्र आ गया यह तरंग दैर्ध्य का सूत्र आ गया। तो यह दी ब्रागली का जो है तरंग दैर्ध्य का सूत्र है। इसी सूत्र को क्या कहेंगे दी ब्रागली समीकरण भी कहा जाता है। अब एक सूत्र होता है संवेग। संवेग का नाम सुने होंगे। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे प्रकाश का वेग। माने द्रव्यमान और प्रकाश के वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं संवेग कहते हैं। तो अब यहाँ यम इंटू सी के जगह पे क्या लिखेंगे पी लिख लेंगे। तो यहाँ नोट कर लेंगे लेमडा बराबर हो जाएगा एच बटा क्या बनेगा पी हो जाएगा। तो जो यह सूत्र जो आ गया यह जो सूत्र किसका है तो दी ब्रागली का सूत्र है। किसके पदों में है तो तरंग दैर्ध्य और संवेग के पदों में है। तो यहाँ पे जो है अगर यच को अगर हटाते हैं तो क्या बनेगा यच व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1/p। मतलब जो तरंग दैर्ध्य है वह संवेग के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब इस नियतांक को जब हटा देंगे तो यहाँ पे चिन्ह लगा लेंगे। इस चिन्ह का नाम क्या है व्युत्क्रमानुपाती है। जब ये बट्टे में रहता है ना यहाँ पे जब बट्टे में होगा तो इसका नाम व्युत्क्रमानुपाती। अगर बट्टा नहीं रहता तो इसका नाम समानुपाती। मतलब समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह सेम होता है मगर नाम अलग अलग हो जाता है क्योंकि यहाँ बट्टे में है तो इसने इसका नाम क्या कहेंगे व्युत्क्रमानुपाती है। बट्टे में नहीं है तो इसका नाम समानुपाती है। तो अब यहाँ पे जो ये आया तो इसे क्या कह सकते हैं कि यही क्या है दी ब्रागली का समीकरण दी ब्रागली का समीकरण है। या नोट कर सकते हैं दी ब्रागली का समीकरण है। और यहाँ निष्कर्ष क्या निकला कि तरंग दैर्ध्य जो है मतलब यह तरंग दैर्ध्य संवेग के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ नीचे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि दी ब्रागली का तरंग दैर्ध्य उसके संवेग के क्या होते हैं व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो नीचे नोट कर लीजिए दी ब्रोगली का तरंग दैर्ध्य उसके संवेग के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर यहाँ संवेग का मान बढ़ता है तो तरंग दैर्ध्य का मान घटता है। याद रखिएगा संवेग बढ़ने पर तरंग दैर्ध्य का मान घटता है। जब यह घटेगा तो यह बढ़ेगा। तो एक दूसरे का विलोम आपको यहाँ याद रखेंगे। विशेष में चाहे तो नोट कर सकते हैं कि संवेग का मान बढ़ने पर तरंग दैर्ध्य का मान क्या होता है घटता है और संवेग का मान जो है कम होने पर तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ता है। तो यहाँ नीचे लिखना चाहें तो आप सभी विद्यार्थी लिख सकते हैं कि संवेग का मान बढ़ने पर तरंग दैर्ध्य का मान क्या होता है घटता है। और दूसरा जो लिख सकते हैं यहाँ पर संवेग का मान घटने पर
घटने पर तरंगदैर्घ्य का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो यह जो है दो विशेष आप सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिए, जो बहुत ही आईएमपी है, जो कंपटीशन में कई बार पूछा जाता है कि संवेग का मान बढ़ने पर तरंगदैर्घ्य का मान क्या होगा। तो तरंगदैर्घ्य का मान घटता है, और संवेग का मान बढ़ने पर तो तरंगदैर्घ्य का मान क्या होता है, बढ़ता है। यहाँ घटेगा तो बढ़ेगा, बढ़ेगा तो यहाँ घटेगा, ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। तो आज का पढ़ाई कैसा था, ज़रूर आप सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आज का पढ़ाई जो है इतना ही रहेगा, मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।